डियर स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कक्षा 8 की गणित कार्य पुस्तिका प्रखर का आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2। अगर ये आप पहले कर चुके हैं तो आप आंसर का मिलान भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 27,879, तो ये क्रम से ही आएगा यहाँ पे। 27,880, 27,881, 27,882, 27,883 और पीछे लास्ट में दिया गया है 27,884। सेकंड है 6,12,403, 6,12,404, 6,12,405, 6,12,406, 6,12,407 और लास्ट में है 6,12,408। थर्ड है -3, तो यहाँ पे होगा -2, -1, यहाँ पे 0, फिर 1 और पीछे 2 हमें दिया गया है। सेकंड है सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाइए। तो यहाँ पे बड़े स्थान पे बड़ा अंक यानी कि 6000, यह वाली संख्या सबसे बड़ी है, 6354। बी वाला पार्ट है 38,791, 37,000, 37,000, 38,000, 38,000 और 38,000। यहाँ पे सैकड़े का अंक सबसे बड़ा है, तो यह वाली संख्या 38,971, यह वाली संख्या सबसे बड़ी है। अवरोही क्रम में लिखिए, यानी कि हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या की तरफ हमें लिखना है। पहले बड़ी संख्या लिखेंगे, उसके बाद छोटी संख्या लिखेंगे। इनमें सबसे बड़ी संख्या है यह 6,31,678। इसके बाद 3,71,674। इसके बाद अब 10,000 की संख्या है 58,000, 32,000, 94,000, 84,000। ये 94,000 वाली संख्या आएगी। 94,676। अब आएगी 84,676। इसके बाद आएगी 58,679 और लास्ट में आएगी 32,000। यहाँ पे हम नीचे लिख लेते हैं 32,674। आगे है आरोही क्रम में लिखिए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हमें लिखना है। पहले छोटी संख्या लिखेंगे हम, -15, -10, -4, इसके बाद में 0, फिर है 3, फिर 5 और फिर है 10। आगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं को अंकों शब्दों में लिखिए। ए वाला है 20,024, तो 20,024। आगे है बी वाला 78,056, 78,056। नेक्स्ट है अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना अंक 5, 7, 6, 0, 2 और 9 से सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। सबसे छोटी संख्या, हमें अंकों की पुनरावृत्ति भी नहीं करनी है और एक बार ही हमें अंकों को लिखना है। यहाँ पे हम शून्य को पहले लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अंकों की कोई कंडीशन नहीं दी गई है। 0, 2, इसके बाद 5, 6, 7 और 9 सबसे बड़ी संख्या। यहाँ पे 9 को हम पहले लिखेंगे, बड़े स्थान पे बड़ा अंक लिखेंगे, फिर 7, 6, 5, 2 और 0, 9,76,520। आगे है दी गई संख्याओं का विस्तारित रूप लिखिए। तो यहाँ पे 8,946, 8,000 प्लस 900 प्लस 40 प्लस 6। बी वाला 25,056, यानी कि 20,000 प्लस 5,000, सैकड़ा इसमें शून्य है, इसके बाद में 50 प्लस 6। क्वेश्चन नंबर 4 है, दी गई संख्या रेखा पर निम्नलिखित भिन्नों को प्रदर्शित कीजिए। फर्स्ट है 3/5, यानी कि 5 छोटे भाग किए गए हैं, उसमें से तीसरे भाग तक 1, 2, 3, यह होगा 3/5। आगे है 8/5, अगर इसको हम मिश्रित भिन्न के रूप में करेंगे तो यह होगा 1 सही 3/5, यानी कि एक भाग पूरा पूरा, यानी कि यहाँ तक, और फिर 3 भाग 1, 2, 3, यह होगा 1 सही 3/5, या फिर हम इसको कह सकते हैं 8/5। नेक्स्ट है 9/5, इसको भी अगर मिश्रित भिन्न के रूप में हम लिखेंगे तो यह बनेगा 1 सही 4/5। यहां तक एक भाग पूरा पूरा, इसके बाद 4 छोटे भाग 1, 2, 3, 4, तो यह होगा 9/5। लास्ट है 10/5, यानी कि अगर इसको मिश्रित भिन्न के रूप में हम लिखेंगे
तो ये होगा 2, पूरा पूरा 2 यहाँ तक, ये होगा 10/5। आगे है सेकंड पार्ट, नीचे दी गई भिन्न को दशमलव संख्या के रूप में लिखिए। 15/10 यानी कि 1.5। आगे है 38/100 यानी कि 0.38। तीसरा पार्ट है ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पे 9/9 यानी कि यह पूरा एक भाग के बराबर है और यह आधा भाग, तो यह वाला भाग बड़ा हुआ। नेक्स्ट है यहाँ पे एक भाग है और यह है 7/8, तो यहाँ पर भी एक भाग जो संपूर्ण भाग होता है वह बड़ा होता है भिन्न की तुलना में। संक्रियाओं की समझ। पांचवा है हल कीजिए। ये प्लस है, 9 और 7 16, 1 हासिल, 5 और 1 6 और 6 12 हासिल 1, 4 और 1 हासिल 5, 5 में 8 जोड़ेंगे तो 13 हासिल 1, 6 में 1 जोड़े हासिल 7 और 3 10। नेक्स्ट है 56,000 प्लस 24,389। तो यहाँ पे 9 8 3, अब 4 और 6 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 हासिल वाला 8। आगे है 0.35 को भाग करना हमें 5 से, तो यहाँ पे होगा 0.07। नेक्स्ट है हल कीजिए। संख्या 64,542 में अंक 4 के स्थानीय मानों का गुणनफल कितना होगा। यह जो 4 है यह 1000 के स्थान पे है, तो इसका स्थानीय मान होगा 4000 और हमें गुणा करनी है दहाई वाला अंक जो 4 है इसके स्थानीय मान से, यानी कि 40 से हम इसकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पे 0 हुई 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 4 चौके 16। सेकंड है कोटा दशहरे मेले में प्रथम 4 दिनों में क्रमशः 3079, 5768, 9014 एवं 12306 लोग आए। तो बताइए इन 4 दिनों में मेला देखने कितने लोग आए। इनके इन सभी का हमें जोड़ करना है। 9 और 8 17, 17 में 4 जोड़ेंगे 21, 21 और 6 27 हासिल 2, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16, 16 हासिल 1। अब सैकड़े का अंक जोड़ेंगे, हासिल वाला 1 और 7 8 और 3 11 हासिल 1, 3 और 1 हासिल वाला 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9 और 9 18, 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 की 0 हासिल 2, 1 और 2 3, इनके 30,167। तीसरा पार्ट है एक व्यापारी ने 150 टेलीविजन सेट खरीदने के लिए 8,07,750 रुपये का भुगतान किया। एक टेलीविजन सेट का मूल्य कितना है। तो यानी कि 8,07,750 का हमें भाग करना है 150 से। इस जीरो से इस जीरो को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमें सिर्फ भाग करना है 8,0775 को केवल हम 15 से भाग करेंगे। 15 पंजे 75। अब बचा यहाँ पे 5, यह बने 57, 15 दिए 45, 12 बचे 127 बना, 15 8 120। अब बचा 7, 15 पंजे 75, 5385। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है हल कीजिए। पहला पार्ट 15 के प्रथम 5 गुणज, तो 15 30 45 60 और 75। 7 और 11 का सबसे छोटा समान गुणज यह 77 ही होगा। 36 और 72 का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। वह बड़े से बड़ी संख्या जो इन दोनों को भाग कर दे, तो 36 ही होगा। हल कीजिए 1/5 प्लस 4/5, तो ये बनेगा 5/5 या फिर एक पूरा संपूर्ण भाग। आगे है 2/5 प्लस 1/7, इसको हम एलसीएम लेकर करेंगे। 7 पंजे 35, 5 सते 35, तो 2 सते 14 प्लस 7 पंजे 35, तो ये 5 एकम 5, 19/35। आगे है -10 प्लस ब्रैकेट में -2, तो यह होगा -12। आगे है मापन की समझ। हल कीजिए। फर्स्ट वाला है 2000 ग्राम, इनकी 2 किलोग्राम। आगे है 6750 ग्राम, इनके 6.75 किलोग्राम। आगे है 3.5 किलोग्राम, इसको हमें ग्राम में बदलना है, तो 3500 ग्राम। हल कीजिए 5 घंटे 45 मिनट प्लस 7 घंटे 15 मिनट,
मिनट और मिनट को हम जोड़ें, 45 प्लस 15, इनके 60 मिनट बन गए हैं और 60 मिनट होते ही 1 घंटा बनता है। 7 घंटे ये वाले, 5 घंटे ये वाले, 12 घंटे और 1 घंटा जो इन मिनट को मिलाने से बना है, इनके 13 घंटे। सेकंड पार्ट है, यदि 1 मीटर कपड़े का मूल्य ₹57.50 है तो 15 मीटर कपड़े का मूल्य कितना होगा। हमें इसकी गुणा 15 से करनी होगी। 15 गुना 0 0, 15 पंजे 75, हासिल 7, 15 सत्ता 105, 105 में हम 7 जोड़ेंगे तो 112, हासिल 11, 15 पंजे 75 और 11, यह बनेगा 86, 882.5 रुपये। नेक्स्ट है भिन्न 3/4 को प्रतिशत में बदलिए। प्रतिशत में बदलने के लिए हम 100 से गुणा कर देंगे तो यह बनेगा 75%। क्वेश्चन नंबर 11 हल कीजिए। पहला पार्ट है, एक गवाले के पास 25 लीटर दूध है, उसने 15 लीटर 750 मिली दूध बेच दिया, तो बताइए गवाले के पास कितना दूध शेष रहा। दूध बेचने के बाद उसके पास कम होगा, कम होने के लिए हम माइनस करेंगे तो 25 लीटर में से हम यह वाला माइनस कर देंगे तो अब बचेगा 9 लीटर और 250 मिलीलीटर। आगे है, यदि 1 दर्जन केलों का मूल्य 36 रुपये हो तो 372 रुपये में कितने केले आएंगे। 1 दर्जन यानी कि 12 केले, 36 रुपये में आते हैं 12 केले, 372 रुपये में कितने केले आएंगे। इनकी 1 केला आता है 3 रुपये का, तो इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो यह होगा 1, 2 और 4, यानी कि 124 केले आएंगे। यदि मूलधन 5000 रुपये, दर 8% वार्षिक और समय 3 वर्ष हो तो साधारण ब्याज कितना होगा। यानी कि 5000 गुना 8 गुना 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 1 जीरो हम पहले से लगा लेंगे और 5 8 40, 40 तिया 120, 1200 रुपये। आगे है आधारभूत ज्यामिति की समझ। प्रश्न नंबर 12, सत्य असत्य कथनों को छांटिए। फर्स्ट वाला, वह कोण जो 2 समकोण के बराबर होता है सरल कोण कहलाता है, यह सत्य है। आगे है प्रतिवर्ती कोण की माप 360 डिग्री होती है, यह असत्य है क्योंकि प्रतिवर्ती कोण की माप 180 से लेकर और 360 डिग्री के बीच में होती है। आगे है 2 पूरक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यह भी असत्य है क्योंकि 2 पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला पार्ट, 500 रुपये के नोट की आकृति में भुजाओं एवं कोनों की शीर्ष की संख्या लिखिए। भुजाएं इसमें 4 होती हैं और कोने भी 4 होते हैं। सेकंड है, पासे में कुल पृष्ठ फलक और कोनों शीर्ष की संख्या लिखिए। भुजाएं, इसमें भुजाएं होती हैं 12 और कोने होंगे 8। तीसरा, यदि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो उसके कोण 60 डिग्री के होंगे। आगे है 14वां, हल कीजिए। पहला पार्ट, तो यह एक वर्गाकार आकृति है और इसका हमें परिमाप बताना है नीचे, तो इसका परिमाप बताने के लिए 4 गुना भुजा कर देंगे हम, तो यह होगा 3.5 और 3.5 7, 7 दूनी 14, 14 सेंटीमीटर। आगे है, यहाँ पे हमें क्षेत्रफल बताना है 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यह आयत है तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई, 6 तिये 18, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे तीसरा पार्ट, यहाँ पे त्रिभुज दिया गया है AD यानी कि इसकी ऊंचाई दी गई है 7 और BC यानी कि इसका आधार दिया गया है, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुना 7 गुना 8। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे तो यह होगा 4, 7 चौके 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, इनके 28 वर्ग सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, इसकी हमें माप बतानी है तो यह है 115 डिग्री। आगे रेखाखंड MN, तो इसकी लंबाई हम नापेंगे स्केल से 3.3 सेंटीमीटर। तीसरा पार्ट है माप, इसकी हमें माप बतानी है तो यह है 160 डिग्री, 160 डिग्री। इस कोण का हमें प्रकार भी बताना है, यह अधिक कोण है, अधिक कोण। नेक्स्ट है हल कीजिए। पहला पार्ट, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो 3 गुना भुजा,
तो इसका परिमाप होगा 6 तिये 18 सेंटीमीटर। आगे है सेकंड पार्ट, एक वर्गाकार वस्तु की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो वस्तु का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, इनकी भुजा का वर्ग, और यहाँ पे भुजा है 10 सेंटीमीटर तो इसका वर्ग हम करेंगे तो यह होगा 100 वर्ग सेंटीमीटर, 100 वर्ग सेंटीमीटर। आगे तीसरा है, एक वृत्त की परिधि 198 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू परिधि। त्रिज्या निकालने के लिए r को हम यहाँ रखेंगे, बाकी सभी को दूसरी तरफ भेज देंगे। 198 पाई यानी कि 22/7, ये होगी 7/22 गुना 1/2। अब हम इसे 11 से भाग करेंगे तो यह होगा 11 एकम 11, 11 8 88, 11 से इसको भाग करेंगे तो यह होगा 2। ऊपर वाले को हम फिर से 2 से भाग करेंगे, यह आएगा 9, 9 7 63, 63/2 इनकी यह होगा 31.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आंकड़ों का प्रबंधन एवं पैटर्न की समझ। 17वां है, संख्याओं को टेलीचिन्ह में लिखिए। 4 का टेलीचिन्ह 1 2 3 4, 7 का टेलीचिन्ह 1 2 3 4, यह 5 6 और 7। तीसरा है 13 का टेलीचिन्ह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। नेक्स्ट है 18वां, नीचे दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाइए। 18 23 28 33 इनके 5 इसमें जुड़ते गए हैं तो 38 और 43, 8 16 24 32 इनके इसमें 8 जुड़ते गए हैं। यहाँ पे 5 जोड़े गए थे, यहाँ पे 8 जुड़ेंगे तो यह होगा 40 और फिर होगा 48। तीसरा है 5 16 49 148। यह पैटर्न इस प्रकार से है कि सभी अंकों की गुणा 3 से करी गई है और उसमें 1 जोड़ा गया है। 5 की गुणा हम 3 से करेंगे तो बनेगा 15 और फिर उसमें 1 जोड़ दिया गया तो बना 16। अब 16 की गुणा 3 से करेंगे, 16 तिये 48 और अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 49 बनेगा। अब 49 की गुणा 3 से करेंगे 147 और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 148 बनेगा। 148 की गुणा 3 से करेंगे तो यह होगा 444, उसमें 1 जोड़ेंगे तो यह बनेगा 445। अब 445 की गुणा हम 3 से करेंगे तो यह बनेगा 1335, जिसमें 1 और जोड़ देंगे तो 1336। 19वां है पैटर्न पहचान कर खाली स्थान भरिए। तो यहाँ पे ऊपर वाले बॉक्स में नीचे वाले दोनों बॉक्स का जोड़ आता है। 12 और 14 26, 16 और 18 34, तो यहाँ पे होगा इन दोनों का जोड़, इनके 14 और 16 इनके 30। अब इस बॉक्स में आएगा इन दोनों का जोड़ 64, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ 6 और 5 56, यहाँ पे इन दोनों नीचे वालों का जोड़ 6 और 4 10, 10 की 0 हासिल 1, 5 और 1 हासिल 6 और 6 12, यानी कि 120। नेक्स्ट है इसमें भी इसी प्रकार से है, यहाँ पे 15 और 23 का जोड़ 38, यहाँ पे कोई एक संख्या और थी, उन दोनों का जोड़ मिलकर 46 बना। तो यहाँ पे था 27, 27 और 19 मिलकर बने 46। अब यहाँ पर आएगा इन दोनों का जोड़ 7 और 3 10, 10 की 0 हासिल 1, 2 और 2 4 और 1 5, यहाँ पे इन दोनों का जोड़ आएगा 6, 5 और 4 9, यहाँ पे 38 और 50 का जोड़ 88। अब यहाँ पे इन दोनों का जोड़ आएगा 8 और 6 14 हासिल 1, तो 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे 10, 10 और 8 18, 184। तीसरा पार्ट है, यहाँ पे 13 और 14 की गुणा, नीचे वाले दोनों की गुणा ऊपर वाले में दी गई है, तो हम 12 और 13 की गुणा करेंगे जो कि होगा 156। यहाँ पे 14 और 15 की गुणा, ये होगा 210। अब यहाँ पे 182 और 210 की गुणा, तो यह होगा 38,220। यहाँ पे इन दोनों की गुणा 156 और 182 की गुणा, तो यह होगा 28,392। अब इन दोनों की गुणा यहाँ पे इस बॉक्स में आएगी 10851422440। क्वेश्चन नंबर 20 है, पहला भाग, दूध का व्यवसाय करने वाले कुछ परिवारों में पालतू पशुओं की संख्या निम्न अनुसार है।
तो यह संख्या दी गई है पशुओं की। तो बताइए 2 पशु रखने वाले परिवारों की संख्या कितनी है। तो 1, 2, 3 और 4, 4 परिवार ऐसे हैं जिसमें 2-2 पशु रखे जाते हैं। यदि एक चित्रालेख में 10 विद्यार्थी हों तो इनके 4 चित्रालेख कितने विद्यार्थी होंगे, ये होंगे 40। तीसरा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहले 5 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं, 0, 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4, 5, इन सभी का जोड़ कर लेंगे हम। 4 और 3 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10/5, क्योंकि 5 संख्याएं हैं इसलिए हम 5 से भाग करेंगे, तो यह आएगा 2। इस प्रकार आधार रेखा मूल्यांकन भाग 2 हमारा कंप्लीट हुआ। आगे की वीडियो देखने के लिए आप कंटिन्यू हमारे चैनल पे बने रहें। थैंक यू।